अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीज फातिमा। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। मुशावरत और सोच विचार मुकम्मल हो गई। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील से मुतालिक बड़ा ऐलान आज करेंगे। लिबर्टी चौक लाहौर में पार शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अवाम को शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचने की कॉल दे दी गई है। दीगर असेंबलियों से इस्तीफों से मुतालिक लाहे अमल का भी आज ही ऐलान होगा। मोनिस इलाही और हुसैन इलाही की रात गए इमरान खान से अहम मुलाकात हुई। असेंबलियों की तहलील और आगे की हिकमत अमली पर बात की गई। कप्तान तैयार, खिलाड़ी बेकरार, सभी को बड़े ऐलान का इंतजार। जितनी मुशावरत करना थी कर ली, जितना सोच विचार होना था हो गया। अब है अहम तरीन फैसले की घड़ी। सुलह मशवरे और बातचीत रात गए तक होती रही। मोनिस इलाही और हुसैन इलाही ने इमरान खान से अहम मुलाकात की। पंजाब असेंबली की तहलील और आगे की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। पहले पंजाब असेंबली टूटेगी या केपी असेंबली तहलील होगी, इमरान खान हतमी तारीख आज देंगे। तहरीक इंसाफ ने लाहौर के लिबर्टी चौक पर पावर शो की तैयारी शुरू कर दी। लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीन लगा दी गई। आवाम को शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचने की कॉल दे दी। कप्तान रात 8 बजे बजरिया वीडियो लिंक इज्तिमा से मुखातिब होंगे। इमरान खान 2 असेंबलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। दीगर असेंबलियों से अरकान के इस्तीफों से मुतालिक बिलाहे अमल देंगे। और अभी आपको बताएंगे लिबर्टी चौक डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रही हैं कि ये डर रहे हैं इलेक्शन से। इनको पता है कि इनके साथ इलेक्शन में होना क्या है। आपको पता है जुलाई में जब इनकी हुकूमत थी तो 20 सीटों में से 15 हमने जीत ली। खान साहब 8 सीटों पे खड़े हुए, 7 सीटें उन्होंने जीती। हालांकि लोगों को पता था कि इमरान खान जो हैं उन्होंने असेंबली में नहीं जाना, पर लोगों ने वोट इसलिए दिया कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत घुसपैठियों को बताना चाहते थे कि हम इमरान खान के साथ हैं, तुम यहाँ से निकलो। तो इंशाल्लाह आज शाम को एक कामयाब जलसे के बाद खान साहब जो अनाउंस करेंगे उसके साथ हमारी सबकी सपोर्ट है, हम सब तायद करेंगे और इंशाल्लाह इस अपने मौक़िफ़ पे हम कायम शायम रहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कराएं ताकि ये मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है और जो ये इस वक्त बुरहान आया हुआ है आपका इकनॉमिक जो इस वक्त मेल्टाउन हो रहा है वो ख़त्म हो। जी बताइए मैम, फैसला ज़ाहिर है इमरान खान ही करेंगे, आज ऐलान होगा तारीख का भी। रहनुमा पीटीआई यास्मीन राशिद लिबर्टी चौक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और आज भी अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। ज़बान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, बताइए इस बारे में। को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो आज बड़ा अहम ऐलान करने जा रहे हैं और इस हवाले से उनकी जो मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज ज़मान पार्क में जो है वो मसरूफ़ तरीन सियासी दिन गुजारेंगे, जबकि उनकी जो है वो सियासी मुलाकातें भी शेड्यूल में हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो मुसल्ली काफ की चौधरी परवेज़ इलाही, हुसैन इलाही और मोनिस इलाही जो हैं वो ज़मान पार्क पहुंचेंगे, जहां पर उनकी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात होगी और मुलाकात में जो है आइंदा की सियासी हिकमत अमली और आइंदा आम इंतखाबात और जो पंजाब असम्बली की तहलील है ये तमाम मामला ज़ेरे गौर आएंगे। जबकि KPK के वज़ीर आला महमूद खान जो हैं वो भी आज ज़मान पार्क आएंगे और उनकी अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी और मुलाकात में KPK असम्बली की तहलील के हवाले से अहम मुशावरत होगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो 3 बजे तलब कर रखा है, जिसकी सदारत वो खुद करेंगे और उसमें जो है आइंदा की सियासी हुकूमत आम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज भी ज़मान पार्क पर अहम मुलाकातें होंगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अखलाक बाजवा आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। और लिबर्टी चौक पर इस वक्त गहमा गहमी अपने अरूज पर है, वहां पर मौजूद सपोर्टर्स का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 8 महीनों में इन्होंने मुल्क का वो हाल कर दिया जो पिछले 50 सालों में। इसका बहुत हल यही है कि मुल्क में नया मैंडेट आए। करप्ट निज़ाम है जिसने मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय ये करप्ट एक छोटा सा मखसूस सा टोला है, वो अपने केसेस ख़त्म करने में लगा हुआ है और हम इस निज़ाम का हिस्सा मजीद नहीं रह सकते। चोरों से जान छुड़वाने के लिए हम उनका साथ देने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा खान साहब फतह याब होंगे और इन चोरों से छुटकारा होगा। हम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। इलेक्शन की डेट आज लेके जाना है हमने, इसके अलावा नहीं हमने जाना घर वापस।
हम सब खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। ये जो कचरा पार्टी है, ये गंद पार्टी है, इसको हम इस मुल्क से भगाएंगे और पाकिस्तान को एक सीधी सिमत की तरफ लेके जाएंगे। भाई शान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे और तोड़ ही देने के अलावा कोई चारा नहीं है, तोड़ देनी चाहिए। ये चोर लोग हैं, इनसे छुटकारा वही दिला सकता है आपको, कोई नहीं दिलाएगा। एक ने और आपको अहम खबर देंगे, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है, आइंदा 24 घंटे बहुत अहम करार दे दिए गए हैं। सदर आरिफ अलवी को कोई कामयाबी नहीं मिली, आज इमरान खान असम्बलियां तोड़ने की फाइनल तारीख दे देंगे। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया है और ये भी कहा गया है कि 560 कौमियों सूबा के मुस्तकबिल का फैसला आज इमरान खान करेंगे। जो इमरान खान को छोड़ेगा वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा। इमरान खान को दीवार से लगाने वाले मुल्क को दीवार से ना लगाएं। 250 रुपए का डॉलर नायाब हो गया, आटे का थैला 40 रुपए महंगा हो गया। शेख रशीद की जानिब से यह भी कहा गया, सियासी कलेजा फटता है तो गरीब के लिए रिलीफ की न्याज बढ़ती है। 8 माह रूस से सस्ती गैस और तेल ना लेने पर पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ? पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने सवालात उठा दिए, कहा कि इस पर कितने टीवी प्रोग्रामात हुए। तहरीक इंसाफ के दौर में माहाना 11 और 12 LNG के कार्गो मामूल थे। PDM दौर में सिर्फ 7 कार्गो आए। इस सूरत हाल पर कितने सनसनीखेज टॉक शोज हुए, वक्त ने सबको बेनकाब कर दिया। इंपोर्टेड हुकूमत ने हुकूक सल्ब किए हुए हैं, किसी सूरत पाकिस्तान को लुटेरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली हैदर जैदी ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, गैर जमहूरी लोग सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। PDM को पता है इलेक्शन कराए तो PTI जीतेगी। अली हैदर जैदी ने मजीद कहा कि इमरान खान इन चोरों के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। और पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी 50% कम हो गई। रजीम चेंज साजिश ने 8 महीनों में पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है जो कोई दुश्मन भी ना पहुंचा सके। PTI रहनुमा फरूख हबीब की शहबाज सरकार पर तनकीद, कहा मईशत से मुंसलिक तमाम शोबे तबाह बर्बाद कर दिए गए। शहबाज जरदारी सिर्फ अपने NRO 2 के तहफ्फुज में लगे हैं। असेंबलियों की तहलील के ऐलान से कबल ही नून लीगी हल्के बौखलाहट का शिकार हो गए। शहबाज शरीफ ने बड़े ऐलान से कबल बड़ी बैठक बुला ली। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। कानूनी पैंतरों का भी जायजा लिया जाएगा। परवेज इलाही से बैकडोर रवाबित से मुतालिक भी रहनुमाओं को आगाह किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह पर सर छोड़ेंगे। असेंबलियां टूटने से कैसे रोका जा सकता है? इजलास में सुलह मशवरे होंगे, आईनी ऑप्शंस भी ज़ेर गौर होंगे, कानूनी पैंतरों का भी जायजा लिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट के इम्कानात पर भी गौर होगा। तहलील के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। पार्टी सराय के मुताबिक मामले पर परवेज इलाही से बैकडोर राब्ते जारी हैं। अब तक की पेशरफ्त का मामला भी क़यादत के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आला ने असेंबली तोड़ने की मुखालफत की तो नून लीग इनके साथ खड़ी होगी। इमरान खान पर कातिलाना हमला कैसे हुआ, कौन मुलव्विस था, अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई? हुकूमती वुज़रा अपनी ही बनाई हुई JIT के सामने पेशी से कतराने लगे। तलबी नोटिस के बावजूद आज पेश ना होने का ऐलान कर दिया। इमरान खान पर कातिलाना हमला, एक शख्स जाँ बहक, इमरान खान समेत 12 जख्मी हो गए। हमला किसने करवाया, कौन मुलव्विस था, क्या पेशरफ्त हुई? गिरफ्तार मुलजिम से तहकीकात में क्या क्या इंकिशाफात हुए? सवालों के जवाब से नून लीग हुकूमत के फरार का फैसला। वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ ने JIT के सामने पेशी से इनकार कर दिया। जरा के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तीनों वुज़रा को आज 11 बजे दिन CCP ऑफिस लाहौर तलब किया था। खबरों का सिलसिला जारी। अभी आपको हम खबर देंगे एक बार फिर से। कराची में इस्लामिया कॉलेज के बाहर तलबा का एहतजाज जारी है और इसी हवाले से मजीद हम बात कर लेंगे। बोर्ड न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कफील, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? हेलो जी कफील, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, इस्लामी कॉलेज के जो बाकायदा हुक्म दिए गए थे कि इसको खाली कराने के हवाले से इस वक्त स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद
मौजूद है, टायर जलाए गए हैं और इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और स्टूडेंट्स का यही कहना है किसी तौर पर भी जो है वो कॉलेज को खाली करने नहीं दिया जाएगा। माज जो है वो मेरे साथ है। माज, क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या सूरत हाल है? जी, आज सुबह की ये खबर है कि कोर्ट की तरफ से बैलिफ आएगा और इस कॉलेज को हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करने के बाद इस कॉलेज को सील कर देगा। लेकिन बात यहाँ पर कॉलेज को सील करने की नहीं है, यहाँ पर बात हज़ारों तलबा के मुस्तकबिल की है। हमारी हुकूमत ये बात तो करती है कि हम जो है वो तालीम फराम करेंगे, तालीम को मुफ्त करेंगे। बात यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की भी नहीं आ रही, यहाँ पर बात आ रही कि कॉलेज को बराह रास्त आप बंद कर दें। आप कॉलेज खाली करने देंगे या नहीं, ये बताएं। हम हरगिज़ इस कॉलेज को खाली करने के लिए नहीं देंगे। ये कॉलेज उस सूरत में खाली होने का मुमकिना तौर पर इसकी सूरत हाल बन जाती कि जिस वजह से यहाँ पर हमारी जो हुकूमत है उसको चाइना कटिंग नज़र नहीं आती, वो सब्स्टिट्यूट देने के लिए तैयार नहीं है। तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। यहाँ पर नौजवान, यहाँ का जितना नौजवान है बेरोजगार वैसे ही है और यहाँ के लोग जब तालीम से भी महरूम हो जाएंगे। एहतजाज जारी रखेंगे आप? इस एहतजाज को हम जारी रखेंगे, बल्कि इसको हम बढ़ाएंगे भी। एहतजाज जारी रखेंगे और इसको मजीद बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि टायर्स भी जलाए गए हैं। इस्लामी जमात तलबा के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं और उनका एक ही बात है और यही कहना है कि किसी तौर पर भी जो कॉलेज है उसको खाली नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।